कलाकार और कवि ये दोनों तो सरस्वती पुत्र है ना। प्रतिभा का प्रदर्शन सौंदर्य के लिए करिए। अगर आप अश्लीलता विद्रुपता के लिए करते हैं तो सरस्वती माता नाराज हो जाएंगी और आप नरकगामी बनेंगे। उसी तरह कवि का भी बड़ा दायित्व है। अपनी कविताओं से उल्टा पुल्टा लिखने लगे, इसको पढ़कर सुनकर मन भटकने लगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बस इस कारण वशिष्ठ जी ने कहा पुरोहित कौन बनेगा महाराज, पुरोहित नहीं बनना चाहिए। देखिए वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, वही तपस्वी बने, ज्ञानी बने, पुरोहित क्यों बने। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे इसका बड़ा लाभ मिलेगा, स्कूल में नारायण आने वाले हैं, भगवान आने वाले, तो वशिष्ठ जी बहुत खुश हो गए। जिसके लिए इतना इंतजार, हजारों वर्षों से इतनी पीढ़ियां गुजर गई तब करते करते कि उस नारायण का सानिध्य मिलेगा, उनका दर्शन लाभ मिलेगा, परमेश्वर का सानिध्य मिलेगा, तो कुल मिलाकर बड़ा मधुर वातावरण छाया हुआ था। वातावरण में सुख बरस रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं सुरभित वायु बह रही थी। देवों के मन में, संतों के मन में बड़ा उत्साह था। वन में फूल खिले हुए थे, बगीचे में फूल खिले हुए थे, पर्वतों में मणियों के भंडार खुल गए थे, पर्वतों में भी रत्न होते हुए भंडार खुल गए थे और नदियों में अमृत बह रहा था। तो प्रकृति ने यह स्वागत समारोह रचाया था परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आने वाले हैं, परमात्मा आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। बड़े सुख का क्षण था, सब तरफ मधुर वातावरण था, स्वागत की तैयारी थी क्योंकि राम आने वाले हैं। राम के आगमन की यह सब तैयारी हो चुकी थी। श्री राम जी का जन्म का मुहूर्त भी आ गया था। परमेश्वर प्रकट होने वाले हैं मनुष्यों पर करुणा करने के लिए, धरती पर करुणा करने के लिए, प्रकृति में करुणावान होकर भगवान धरती पर स्वयं आ गए। भगवान जब धरती पर आते हैं तो सबका परम उत्साह होता है, प्रकृति का, जीवों का, जीवात्माओं का और यहाँ तक कि देवों का भी। देवों का ऐसा क्यों? ये धरती जो है ना, यहाँ सुख सुविधा उतनी नहीं है जितनी स्वर्ग लोक में है। नागलोक, पाताल लोक जैसा भोग इस धरती लोक पर नहीं है। नागपुरी का नाम ही है भोगवती, भोगवती नाम है, और अमरावती नाम है इंद्रपुरी का, स्वर्गलोक का। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कहे तो धरती ब्रह्मांड का केंद्र है। यहाँ जब कोई तपस्या करता है, यहाँ जब कोई शुभ होता है, यहाँ पर किसी का कर्म जगता है, यहाँ जब परमेश्वर आते हैं तो जैसे केंद्र में हलचल होती है तो पूरी परिधि में, हर कोने में फैल जाती है। ईश्वर के प्राकट की गूंज ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न लोकों में फैल जाती है। ब्रह्मांड के केंद्र में ब्रह्मा जी रहते हैं, तो ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में ब्रह्मा जी भी प्रसन्न है। तो ब्रह्मा जी ने भी जान लिया कि भगवान आ रहे हैं। देवता भी प्रसन्न है, विमान सजा सजा कर चले, निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल उनका गान करने लगे क्योंकि जीवात्मा का, आत्मा का सच्चा सहचर, सच्चा साथी, सच्चा मित्र, सच्चा सखा, सच्चा बंधु, सच्चा कुटुंबी, सच्चा संरक्षक, सच्चा अभिभावक, सच्चा आत्मीय, सच्चा प्रेमी, सब कुछ परमात्मा है। ऑल इन वन है परमात्मा। तो सब और खुशियां ही खुशियां हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बरसही सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी, स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहु विधि लावही निज निज सेवा। अंजलि में सुमन भर भर के, श्रद्धा के सुमन, प्रेम के सुमन यानी पुष्प भर भर के देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे, देवता नाग मुनि स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही पावन, बहुत ही सुखमय क्षण था। ऐसा नहीं कि जो मंगलमय क्षण था वो पिता दशरथ के लिए था या माता कौशल्या के लिए था। ये क्षण विश्वामित्र के लिए भी था, वशिष्ठ के लिए भी था, रावण के लिए भी था, नारद के लिए भी था। सभी को चूंकि मुक्ति मिलने वाली थी ना, सभी मुक्त होने वाले थे भगवान राम के आगमन से।